Hey guys, welcome back in the new video. And in this video, we are going to discuss about SSC, MTS and Havaldar exam. As you all Indians are knowing that there is 9,500 plus vacancies in MTS and Havaldar. तो इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी लोग पूरे एंटायर इंडिया से, पूरे भारत से जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो में, आप सबका स्वागत फिर दोबारा से एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के थ्रू हम एसएससी, एमटीएस और हवलदार का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन in the new video. And today's video we are going to discuss about MTS and हवलदार syllabus 2024 for Bharat, for India country. There is 9,593 vacancies, 10th pass qualification. These all are totally government jobs. The entire people of India, if you are from Kerala, Karnataka, Delhi, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal, any place from India, you can apply on that vacancy. This vacancy form was closed, as you all knowing very well. अब कोई भी नया कैंडिडेट इस पर फॉर्म नहीं डाल सकता है, ये फॉर्म पहले ही बंद हो चुका है, ठीक है। अब जिन जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा है उन्होंने सिलेबस देख लिया होगा। इस वीडियो के थ्रू मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ और इसकी अगली वीडियो में हम प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। एमटीएस हवलदार 10th पास क्वालिफिकेशन, 9,593 वैकेंसीज हैं इसमें, ठीक है। इस बार जो फॉर्म भरे हैं एमटीएस हवलदार में वो लगभग 30 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भर चुके हैं इस बार। अब सोचिए पूरे इंडिया में सिर्फ 9,500 वैकेंसी निकाली गई हैं एमटीएस हवलदार में, और फॉर्म भरने वाले 30 लाख कैंडिडेट्स हैं। ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सिर्फ 9,500 वैकेंसियाँ निकाली गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसएससी में, ठीक है। फॉर्म भरने वाले 30 लाख कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कमेंट में पूछ रहे हैं कि भाई प्रिपरेशन करा दो। तो एमटीएस हवलदार का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम पर, स्नैपचैट पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप चैनल पर, इसके अलावा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी जितने भी पेज हैं हमारे, सब पर आप फॉलो करके रखें, ज्वाइन करके रखें।
क्योंकि वहाँ पर डिटेल्स चलती रहती हैं और वीडियोस के थ्रू हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं सीधा यूट्यूब पर। तो आप यूट्यूब पर तो ज़रूर जुड़ते रहें, यहाँ पर हम सारी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, भले ही आपको यूपीएससी में आईपीएस, आईएएस, आईएफएस बनना है, उसकी प्रिपरेशन भी होती है। इसके साथ साथ 10th पास, 12th पास, डिग्री होल्डर्स, डिप्लोमा, पीएचडी, हर तरीके के कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके अलावा हर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होती है, तो आप सब्सक्राइब कर कर रखें। ठीक है, तो आप सबका स्वागत एक और नई वीडियो में। देखिए, मैंने आपके साथ पहले सिलेबस इसका डिस्कस किया नहीं था, नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था, तो आपने देखा है तो अच्छा है। अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एमटीएस हवलदार का सिलेबस बता रहा हूँ। उस सिलेबस को आपको रेडी करना है। आपका पेपर 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 30 सितंबर से आपका पेपर है और आज 18 अगस्त है, यानी आपके पास आज से लेके अगले 40 डेज़ हैं। आप 40 दिन में आगे जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि किसी का भी कोर्स खरीदो, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर डला हुआ है, तो आप किसी के भी कोर्स को ना खरीदें, फ्री में तैयारियां करें, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं। ठीक है, चाहे मेरे थ्रू कर रहे हैं या किसी के भी थ्रू, बट कोर्सेज ना लें, किसी के भी अमाउंट वहाँ पर वेस्ट ना करें, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, तो आप वहीं से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस बड़ा आसान है एमटीएस हवलदार का, तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, ये सारे लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे लगा दिए हैं। टेक्स्ट बुक की तरफ से सिलेबस आ रखा है एमटीएस हवलदार का, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे लगा दिया है। इसके अलावा मैंने राज एमडीएस नीट की तरफ से एग्ज़ाम स्केड्यूल दिया हुआ है, ये भी, इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे लगा रखा है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, सिलेबस आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसमें फाइंड करता हूँ और इसमें मैं सिलेबस डालता हूँ, देखिए इस तरीके से मैंने सिलेबस डाला है, तो मेरे पास ये सिलेबस आ चुका है आपका एमटीएस हवलदार दोनों के एग्ज़ाम का। ठीक है, तो मैं सिलेबस आपको एक बार एक एक टॉपिक बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। 30 लाख, आप 30 लाख लोग हो जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो इस बार आप सब लोगों को 30 लाख में से 25 लाख ऐसे आराम से कैंडिडेट्स होंगे जो इस बार अपना एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम लिखेंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो के थ्रू हमारी जो भी डिटेल्स हैं उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। एमटीएस और हवलदार का सिलेबस में थोड़ा स्लाइड चेंज है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, इसका सिलेबस आपको इंटरनेट पर गूगल क्रोम पर मिल जाता है, तो आप करियर पावर, शिक्षा.com, अड्डा 24/7, इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक और सिप्स और पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला की वेबसाइट पर भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने इसका लिंक सीधा सीधा वीडियो के नीचे डाल दिया है। ठीक है, सब लोगों को इस बार एक वैकेंसी पक्का करना है, एमटीएस हवलदार के थ्रू अपना एक सीट कंफर्म करना है, इस बार जॉब लेना है तो लेना है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूँ टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है एसएससी एमटीएस सिलेबस, इसके साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम नीचे चलेंगे, इनका कोर्स 500 रुपये का है, आपको अगर लगता है तो आप ले भी सकते हैं, बाकी हर जगह पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आप या तो टेक्स्ट बुक का कोर्स ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो सिंपल आप इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है कि आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं गूगल क्रोम के वेबसाइट से। ठीक है, गूगल क्रोम से सर्च करके आप मॉक टेस्ट लगा लेना, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका ये पेपर निकल जाएगा। एक बार एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, तो एसएससी एमटीएस का पेपर 1 रिवाइज्ड एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और 2 सेक्शन होंगे पेपर में। इट इज़ कंपलसरी फॉर कैंडिडेट टू अटैम्प्ट बोथ सेशंस, आपको दोनों ही सेशन अटैम्प्ट करने हैं उस पेपर के अंदर। मतलब आपका पेपर एक रहेगा टीयर 1, उसमें एक सेशन लगेगा, उसके बाद दूसरा सेशन लगेगा। फेलियर टू अटैम्प्ट एनी सेशन विल रिजल्ट इन डिसक्वालिफिकेशन, अगर आप एक भी सेशन नहीं दोगे तो आपका डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा। सेशन 2 में ये रहेगा, देयर विल बी अ डिडक्शन ऑफ मार्क्स 1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर,
मतलब सेशन 2 में अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। वाइल सेशन 1 विल नॉट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर सेशन 1 आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत कर दोगे तो आपका नंबर नहीं कटता है, बट सेशन 2 में आपका 1 मार्क्स कटेगा। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेशन 1 का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स में आएंगे, यानी करीबन हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का आपको यहाँ दिखेगा। रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स में आएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का ये भी रहेगा। टोटल आपको दिखता है कि आपके पेपर में 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं 120 नंबर में, 3-3 नंबर हर क्वेश्चन सही करने पर मिलेगा, गलत करने पर कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अगर सेशन 1 की बात करें, सेशन 2 में आपके नंबर कटेंगे, तो उसका एक बार थोड़ा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। सेशन 1 में आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग आएंगे। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन आएंगे। 25-25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के अंदर आएंगे, यानी ऑलमोस्ट 3-3 नंबर यहाँ पर भी मिलेगा। और सेशन 2 के क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर दोगे तो यहाँ पर आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। याद रखना, दोनों पेपर को अटेम्प्ट करने का 45 मिनट मिलेगा, यानी 45 मिनट एक सेशन के लिए, 45 मिनट दूसरे सेशन के लिए। एसएससी एमटीएस का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्योंकि एमटीएस पोस्ट में होता है ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। चेक किया जाता है कि कैंडिडेट फिजिकली फिट है या नहीं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है, लिखा है कि यहाँ पर एसेंशियल ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट हवलदार पोजीशन, इवेल्युएटिंग देयर फिजिकल फिटनेस एंड एट्रीब्यूट सच एज हाइट, चेस्ट एक्सपेंशन, वेट, ये सारा उसमें मेज़र करेंगे। मतलब अगर आपने हवलदार पोस्ट पर फॉर्म डाला है तो आपका फिजिकल फिटनेस भी होगा, इसके अलावा एट्रीब्यूट भी होगा, जैसे आपका हाइट क्या है, चेस्ट मेजरमेंट और वेट, ये सब होगा, ठीक है। सिर्फ हवलदार वाले पोस्ट का होगा, एमटीएस का नहीं होगा, क्योंकि एमटीएस पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। जो भी लोग सक्सेसफुली एमटीएस का अलग से पास करेंगे, जो भी लोग हवलदार के लिए एग्ज़ाम पास कर लेंगे, उनका फिजिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रो preparation, candidates must meet these physical standards to proceed in the selection process। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हवलदार के लिए क्या रहेगा। तो फिजिकल के लिए आप समझ लीजिए, आपको वॉकिंग करनी होगी 1600 मीटर 15 मिनट में आपको करनी है। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की हाइट 158 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, और चेस्ट आप लोगों का 81 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए। जेंडर की बात कर लेते हैं तो जेंडर इसमें हाइट और वेट होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो लड़के लोग हैं, जो बॉयज़ होंगे, जो लड़के होंगे, उनका यहाँ पर फिजिकल भी होगा, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा, ठीक है। फीमेल लोगों का यहाँ पर सिर्फ हाइट और चेस्ट मेजरमेंट इधर रखा गया है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। सिलेबस का लिंक ये रहा, मैं आपको सीधा कहूँगा इसको ऐसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से डाउनलोड होके मिल जाएगा। मैंने सिलेबस का लिंक दे दिया है, तो आप सब लोग जाकर देख लेना। सिर्फ 10वीं पास चाहिए इस जॉब के लिए, और जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा ये, ठीक है। तो एमटीएस का सिलेबस मैथ्स में आएगा, इंटीजर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे, एलसीएम एचसीएफ आएगा, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास आएगा, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस एंड टाइम, ग्राफ्स और डेटा आएंगे, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके पास न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, एनालॉगी आएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स आएंगे, एज कैलकुलेशन करने को आ सकता है, और इसके साथ साथ कैलेंडर एंड क्लॉक,
सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस जरूर आएगा, तो ये आप एक बार देख के जाना। इंग्लिश की बात कर लूँ तो इंग्लिश में आपका स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम्स, फ्रेसेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके पेपर में रहेगा। कॉम्प्रहेंशन पैसेज भी वहाँ पर आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपके पेपर के अंदर हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स आएगा। मतलब जो जनरल अवेयरनेस है उसके अंदर आपसे इतिहास भी पूछेंगे, भूगोल भी पूछेंगे, कल्चर भी पूछेंगे, भारत का संविधान भी पूछेंगे, भारत के खेल और दूसरे खेल पूछेंगे, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप समझ गए होंगे, मैं इसमें आपको और अच्छे से एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने फाइल लगा लिया है सीधा सीधा। आपका पेपर कंप्यूटर पे होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब आपके पेपर में चार चार ऑप्शन मिलेंगे, चार में से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी तीनों रॉन्ग होंगे, ठीक है। द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, ठीक है। और 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आपको मिलेगा। रीजनल लैंग्वेज जैसे होता है मराठी हो गया, ठीक है, गुजराती हो गया, बंगाली हो गया, ये वाली। पेपर आपको बंगाली में भी मिलेगा, मराठी में भी आएगा, गुजराती में भी आएगा ये पेपर, ठीक है। और इसके अलावा आसामी, आसामी एक लैंग्वेज है, असम, असम स्टेट में बोलते हैं लोग, तो आसामी लैंग्वेज में भी ये पेपर आएगा, ठीक है। तो जिनका सेंटर वेस्ट बंगाल में है उनको बंगाली लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिनका सेंटर महाराष्ट्र में होगा मराठी में आएगा, और जिस जिसका सेंटर गुजरात में लगेगा उसको गुजराती में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। 13 इसमें रीजनल लैंग्वेज रहेंगी, 13 रीजनल लैंग्वेज है इसके अंदर, और हिंदी और इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन पेपर पूरे भारत में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सेशन 1 के लिए भी, एंड द जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ सेशन सेकेंड, ठीक है। जो आपका इंग्लिश का टॉपिक है ना, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, जो इंग्लिश के सब्जेक्ट से आ रहे हैं, उसमें आप लोगों को इंग्लिश में ही मिलेगा, वो आपको किसी दूसरे लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। मतलब कोई ऐसा टॉपिक आता है एग्जाम में जो लैंग्वेज से जुड़ा होता है, वो लैंग्वेज में ही मिलता है, ठीक है। अब मैंने बोला था नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 में नहीं होगी बट सेशन 2 में रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखना। इस वाले पॉइंट में लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1 एंड सेशन 2, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कोई भी क्वेश्चन गलत करने पर मार्क्स एक आपका यहाँ पर काटेंगे, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर आंसर की कम मिलेगा, तो टेंटेटिव आंसर की आएगा यहाँ पर, और टेंटेटिव आंसर की मैं आपको बता देता हूँ। आपका एग्ज़ाम, जैसे आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर को हो जाता है, 14 अक्टूबर तक हो जाता है, या 14 नवंबर तक सारे पेपर हो जाएंगे, तो 14 नवंबर के बाद इसमें क्या होगा कि 14 नवंबर के बाद जैसे ही सारे पेपर ख़त्म हो लेंगे, उसके बाद ये आपको मिलने लग जाएगा 20 20 नवंबर के आसपास, 20 या 22 नवंबर के आसपास इसमें आपको मिलने लग जाएगा आसानी से, ठीक है। आपका आंसर की मिल जाएगा 20 नवंबर के आसपास मिलेगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके 6 दिन बाद ही आंसर की रिलीज़ होती है, तो आंसर की में समय लग जाता है, तो वो मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ, तो इस बात का सब ध्यान रखना, ठीक है। इंडिकेटिव सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी में आपने समझ लिए ये सारे टॉपिक। मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ, इसमें एक बार वेटेज देख लेना कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, क्योंकि इस बार मैं ये नहीं चाहता कि भाई कोई भी वैकेंसी ऐसा ना हो कि किसी को वैकेंसी ना मिले। मैं तो ये चाहूँगा कि सबको वैकेंसी मिल जाए। जब 9,500 वैकेंसी आई हैं तो ये सारी भर जानी चाहिए। आप कैसे भी भरिए, इसको लेकर भरना है आपको इस बार 2024 में, ठीक है। इस साल आपको एक वैकेंसी पक्का करना ही है, और इसके लिए प्रिपरेशन मैं आपको करा दूंगा चैनल पे, तो उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपके जो सिलेबस में एक मैथ्स के जो टॉपिक है, जैसे इंटीजर, होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप, नंबरों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी आते हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शंस,
वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, किसी भी नंबर का एवरेज कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स और डेटा स्क्वायर्स, इसके साथ स्क्वायर रूट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इसको जरूर रेडी करना है आप लोगों को। मैं इसके ऊपर एक बार लिख के डाल देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे टॉपिक आप देख लो, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। देखिए सीजीएल का जो पेपर होता है ना, जो एसएससी सीजीएल होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स का होता है, जिसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हो, कस्टम ड्यूटी इंस्पेक्टर बनाते हैं आपको, इसके साथ साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनाते हैं। तो सीजीएल के पोस्ट में आपके दो टीयर होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। सीएचएसएल में भी टीयर 1 टीयर 2 होता है जो 12th पास का होता है और डिग्री वाला सीजीएल होता है। बट एमटीएस और हवलदार में एक ही पेपर होता है, उसमें दूसरा पेपर नहीं होता है। ठीक है, हाँ बस ये रहता है एमटीएस हवलदार में कि एमटीएस वाले पोस्ट वाले को सिर्फ पेपर देना है, पेपर के बाद अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो रिजल्ट के बाद उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना होता है। ठीक है, लेकिन हवलदार वालों को फिजिकल देना ज़रूरी होता है, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोगे और एफिशिएंसी टेस्ट दोगे। ठीक है, एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे रनिंग कराई जाती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, और स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं कि आपका हाइट कितना है और चेस्ट कितना है। ठीक है, चेस्ट का मेजरमेंट भी होता है। आप कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दोगे तो कांस्टेबल में भी यही होता है। ठीक है, मैंने लोगों को पहले ही बता दिया था कि 25 अगस्त, ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, इस डेट को आप मार्क कर लो अपने पास, 25 अगस्त। ठीक है, तो 25 अगस्त के आसपास आप लोगों को एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का वैकेंसी का फॉर्म आ जाएगा, तो आप उस पर डाल लेना। मेरे हिसाब से इस बार वैकेंसी 40,000 प्लस रहेंगी, लगभग 40,000 प्लस वैकेंसी इस बार 2024 में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का रहेगा, जिसमें आप सीएपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसएफ और एसएसबी, इन सब के अंदर सीधा सीधा पहुंचोगे। ठीक है, सिर्फ 10th पास क्वालिफिकेशन लगेगा तो आप उससे सीधा इधर जा सकते हैं। अभी मैंने वही कहा कि अभी हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के सारे एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि हम दूसरे देश के भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया से हो तो ही सब्सक्राइब करोगे, आप किसी भी कंट्री से हो आप सब्सक्राइब करके रखो, आपको हर एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। 25 अगस्त को आपका फॉर्म आ जाएगा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का। मैंने देखा था, आर्टिकल्स पढ़ा था, तो इस पर मुझे डिटेल्स मिल गई थी कि तब तक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है एक हफ्ता और आगे डिले हो जाए, तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ इसका सिलेबस। टेक्स्ट बुक की तरफ से दिखा दिया मैंने, मेन नोटिस से सिलेबस दिखा दिया है। वैकेंसी आपको पता ही है 9,500 आई है। एग्ज़ाम का डेट आपको पता लग चुका है, 30 सितंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। हर साल पूरे भारत देश से एमटीएस और हवलदार का फॉर्म बहुत लोग भरते हैं। आप खुद ही देखिए, लगभग 9,500 लोगों की ज़रूरत है सरकार को जॉब देने की एमटीएस हवलदार में, और फॉर्म भरने वाले 30 लाख लोग हैं। 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है इस साल इस वाले पोस्ट पर। ठीक है, तो इसमें मतलब कंपटीशन हाई रहेगा इस बार। इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि फॉर्म ज़्यादा गए हैं। तो आप सिलेबस को रेडी करके रखना, रिवीजन कर लेना, मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेना, तो आपका अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच ये पेपर होगा। ये देखिए एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है यहाँ पर, किसी का कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। मैं नोटिफिकेशन के सीधा सीधा आपको पेज नंबर 17 पे लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, आप चेक कर लो एक बार फिर से। देखिए आपको ना एक पॉइंट दिखेगा, जो इस बार नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर एक पॉइंट आपको दिखेगा जिसमें लिखा है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 में। ठीक है, सेकंड सेशन में नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क की होगी, सेशन 1 में नहीं है, सेशन 2 में है।
ठीक है, मतलब सेशन 1 में अगर आप गलत कर देते हो आंसर तो वहाँ नंबर नहीं काटा जाएगा, बट सेशन 2 में आप अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हो तो आपका नंबर कटेगा। तो ऐसे में आप क्वेश्चन ड्रॉप कर देना अगर आपको आंसर नहीं आता है, उस क्वेश्चन को छोड़ के आना। ठीक है, पेपर कंप्यूटर पर होगा आपका, पूरे भारत देश के, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, कोलकाता में, हर जगह, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत में अलग अलग सेंटर रख कर ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सिलेबस आपको दिख गया है, इसको आप प्रिपेयर करिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड के अलावा एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को, और इसका प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं इसी चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के लिए फॉलो करके रख सकते हैं। ठीक है, यही था इस वीडियो के अंदर, और मैं मिल रहा हूँ आपसे जल्द, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।